बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर जंगल में बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही थी और पक्षियों का दाना चुनना भी बंद हो गया था। लगभग सभी पक्षियों का खाना खत्म हो चुका था। एक दिन कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया से कहता है। अरे तूनी, खाना जितना बचा सकती हो बचा लो। जंगल में खाने की बहुत कमी हो गई है। सारे खेत बरसात के कारण बर्बाद हो चुके हैं। हमें खाना नहीं मिल पाएगा। हाँ जी, मैंने बहुत खाना इकट्ठा करके रखा है। अब चाहे जितनी भी बारिश हो, हमें खाने की कमी नहीं पड़ेगी और हमारा परिवार भी भूखा नहीं रहेगा। अरे वाह तूनी, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। चलो मैं चलता हूँ, अभी बाजार जाना है ना। अरे हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे चोर पंछी घूम रहे हैं। खाना खाने के बाद अच्छी तरह से दरवाजा बंद कर लेना। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खाना खाने के बाद दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लूँगी। तभी कौवा वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। उसी वक्त उनके घर के बाहर एक बाज चोर आ जाता है, जिसका नाम रंगीला होता है। अरे वाह! इस टूनी के घर में तो बहुत खाना है। मैं अभी इसके सारे खाने को चुरा लेता हूँ और मैं दूसरे जंगल में इस खाने को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। क्यों ना मैं टूनी चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर इसका सारा खाना लूट लूँ। ये सोचकर बाज टूनी चिड़िया के घर जाता है और वहां पर जाकर भीख मांगने लगता है। और वो टूनी चिड़िया से कहता है। अरे बेटा, मैं एक भिखारी हूँ और मैं बहुत दूर से उड़कर आ रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? क्यों नहीं, आप यहीं पे रुकिए, मैं आपको खाना देती हूँ। और टूनी चिड़िया उसे खाना दे देती है और बाज खाना खा लेता है। वाह टूनी, तुम एक अच्छी चिड़िया हो। तुमने मुझे खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम किया। बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, मैं तुम्हें ये एक जादुई सेब देता हूँ और तुम इसे खा लो। टूनी चिड़िया उस सेब को ले लेती है और उस सेब को खा लेती है। और उस सेब को खाने के बाद टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। अरे वाह, टूनी चिड़िया तो बहुत ही बेवकूफ़ है। ये तो बहुत जल्दी मेरे जाल में फंस गई। उसके बाद बाज रसोई घर में जाता है और उनका सामान चुराने लगता है। अरे वाह! यहाँ तो बहुत सारा सामान है। मैं ये सब लूट कर ले जाता हूँ। मैं आज इस सारे सामान को चुराकर बहुत ही माला माल हो जाऊंगा। तभी वहां पर कौवा वापस आ जाता है और टूनी चिड़िया को बेहोश देखकर वो घबरा जाता है। अरे ये कैसे हुआ? मेरी पत्नी टूनी बेहोश हो गई। लगता है मेरे घर पर भी चोर आ गया है। लेकिन चोर कहाँ है? मैं अभी जाकर घर में ढूंढता हूँ। मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? और तभी कौआ चोर को ढूंढ लेता है, जो सारे सामान को चुरा रहा था। अरे चोर, मेरे घर में तेरे आने की हिम्मत कैसे हुई और चोरी करने की? मैं अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। लगता है ये अभी बहुत गुस्से में है। मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इसे भी मेरी भलाई है, वरना ये मुझे बहुत पीटेगा और मार देगा। और चोरबाज वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता तो है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें।